कली वाला लहंगा हो या फिर कली वाली अनारकली कुर्ती हो, इसमें हम कलियों का साइज़ कैसे डिसाइड करें? हर एक हिप के साइज़ के अकॉर्डिंग, कमर के साइज़ के अकॉर्डिंग हम कैसे डिसाइड करें कि हमारी ऊपर की कली की चौड़ाई कितनी रहेगी, नीचे की कली की चौड़ाई कितनी रहेगी, जिससे हम किसी भी फैब्रिक में किसी भी साइज़ का अनारकली और लहंगा दोनों ही बना सकें, क्योंकि दोनों में ही कलियाँ लगती हैं। कलियाँ पैनल आप बोल सकते हो, इंग्लिश में पैनल बोलते हैं, हिंदी में कलियाँ बोलते हैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हमारे साइज़ का आप बता दो। तो देखिए, मैं आपको मेथड फार्मूला बताऊंगी कलियों की चौड़ाई कैसे निकाली जाती है। ऊपर की कली की चौड़ाई क्या होती है, नीचे की कली की चौड़ाई क्या होती है। नीचे की जो कली की चौड़ाई होती है ना, वो कपड़े के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। ऊपर की कली की चौड़ाई हम जहाँ पे पहनते हैं वहाँ पे डिसाइड करते हैं। जैसे कुछ लोग कमर पे पहनते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नीचे पहनते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऊपर पहनते हैं। तो डिसाइड आपको ये करना पड़ेगा, आप जहाँ पहनते हो वहाँ का मेज़रमेंट लेना होगा। हमें कितने मेज़रमेंट चाहिए, जैसे कि हमें चाहिए कमर का मेज़रमेंट, हिप राउंड का मेज़रमेंट, तीसरा लेंथ का मेज़रमेंट चाहिए जो आपकी रेडी लेंथ है। 3 नाप आपको अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेना है, पेपर पे लिख लेना है। यहाँ पे 2 तरह से हम कटिंग करते हैं, जैसे कि एक तो हम पैटर्न कट कर लेते हैं, एक कली का हम पूरा पैटर्न बना लेंगे, उसी कली से हम उसी पैटर्न से पूरी कलियाँ कट कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी होगी किसी भी चीज़ की कलियाँ कटिंग करने में। चाहे वो कितना भी फिसलने वाला कपड़ा हो, चाहे वो सॉफ्ट हो या फिर किसी भी तरह का कपड़ा हो सकता है, चाहे वो साड़ी का कपड़ा क्यों ना हो, ठीक है, सिल्क हो, कुछ भी हो सकता है। बस आप अगर पैटर्न रेडी कर लोगे ना, तो उससे आप बहुत ईजिली अपने कली वाला सूट हो गया या फिर कली वाला लहंगा हो गया बना सकते हो बहुत ही ईजिली। यहाँ पे हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कितना कपड़ा लगता है कली के हिसाब से, और हमारा जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हम कितनी कलियाँ डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए, 3 नाप आपके पास होने चाहिए। पहला, यहाँ पर हम लिख लेते हैं रेडी लेंथ। तो जो भी हमारी रेडी लेंथ रहेगी, मैं मान के चल लेती हूँ, लहंगे की मान के चल लेते हैं। कलियाँ सेम कट होंगी, चाहे लहंगा हो चाहे अनारकली हो, क्योंकि दोनों में ही कमर का साइज़ होता है, ठीक है। बस लंबाई में ऊपर नीचे होता है, क्योंकि हम कुर्ती बनाते हैं तो उसमें कमर ऊपर होती है, तो वहाँ से लेते हैं लंबाई। अगर हम नीचे लहंगा तो हम नीचे ही पहनते हैं, तो उसके हिसाब से हम लंबाई का नाप लेते हैं। तो रेडी लेंथ आपको लेनी है, ठीक है, जो भी आपकी रेडी लेंथ है मैं मान के चलती हूँ। जैसे मेरी 36 इंच आती है, अगर मैं कुछ भी बनाती हूँ तो 36 इंच का बनता है, प्लाजो भी बनता है तो भी 36 इंच का बनता है। लहंगे की लंबाई हमेशा फ्लोर टच करके लेनी चाहिए, जो आई थिंक सभी को आती होगी। जहाँ पे पहनना है वहाँ इंची टेप पकड़ो, ज़मीन तक ले जाओ, मतलब बिल्कुल फ्लोर तक टच होना चाहिए लहंगे की लंबाई, ठीक है। उसके बाद चाहिए हमें अपना कमर का साइज़। तो हमारा कमर है 32 इंच, मैं अपना मान के चल रही हूँ कि मेरा कमर 32 इंच है, ठीक है। उसके बाद हमें अपना चाहिए हिप राउंड। तो हिप हमारा 40 इंच है। ये मैं दोनों नाप लिख रही हूँ, बस हमें एक ही नाप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कितनी कली का लहंगा या अनारकली बनाना है। देखिए, कई बार क्या होता है ना, हमारे पास कपड़ा बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें हम आप कितनी भी कली का बना सकते हो, 24 कली का, 36 कली का, 18 कली का, ठीक है, इस तरह से। लेकिन कपड़ा कम होता है ना, तो हमारा 12 कली का या फिर 18 कली का, इस तरह से आप बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे मान के चलती हूँ 12 कली, ठीक है, 12 कली मैंने डिसाइड किया है। और एक चीज़ और बता दूं, मैं कली वाला प्लाज़ो भी आपको सिखाऊंगी। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, मतलब अनलिमिटेड कमेंट आ गए हैं कली वाले प्लाज़ो के। तो कली वाले प्लाज़ो के लिए भी कपड़ा आ चुका है, लेकिन बस थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए। तो कली वाला प्लाज़ो भी आएगा, बेल बॉटम भी आएगा, और क्या चीज़ सिखाना था मुझे, पठानी कुर्ता आएगा, और अफ़गानी सलवार पैंट जो भी होता है वो सब आएंगे। वैसे इन सारी चीज़ों की वीडियो पहले से हैं चैनल पे, बट मैं फिर से आपको सिखाने वाली हूँ बहुत सारी चीज़ें। फ्रंट स्लिट वाली कुर्ती भी आपको सीखनी है लाइन में, तो वो भी आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कपड़ा है, आपका ये कपड़ा 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 3 मीटर से कम में आप बिल्कुल भी नहीं बनाना, चाहे वो लहंगा हो चाहे वो अनारकली कुर्ती हो। 3 मीटर से कम मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें घेर ही नहीं है, तो फिर क्या ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के लिए मैंने कपड़ा लिया है कि आपको कैसे मेज़र करना है अपना कपड़ा, कैसे हमारी कलियों का नीचे का घेरा पता चलेगा। तो ये वैसे किसी कस्टमर का पैंट का है, तो मैं इस पे समझा रही हूँ, कटिंग नहीं करूँगी, फिर आप सोचो कटिंग हम फिर कभी करेंगे। आज मैं थोड़ा पैटर्न के बारे में समझा रही हूँ अच्छे से। मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ईजीली आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे पास कपड़ा है पूरा, ठीक है। ऐसा मान लो कि हमें इसमें, जैसे कि हमारे पास ये कपड़ा है, तो इस कपड़े को हम पहले मेज़र करेंगे। आपका ये कपड़ा साड़ी भी हो सकता है, 3 मीटर भी हो सकता है, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, जितना मीटर भी हो सकता है, ठीक है। उस कपड़े को हम पहले ये देखेंगे कि हमें कितना कपड़ा यूज़ करना है कली के लिए।
अगर आप खाली लहंगा बना रहे हो और कुछ भी नहीं बनाना उस कपड़े से, आपको ये कपड़ा उतना लेना है जितने का आपको कलियाँ बनानी है, उतना डिसाइड करना है, ठीक है। बाकी ऊपर का कुछ और बनाना है उसके लिए कपड़ा अलग कर लो। कलियों के लिए डिसाइड कर लो कि भाई 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर उतना यूज़ होगा। तो फिलहाल मैं सिर्फ कलियों की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस कपड़े को हम कैसे मेज़र करेंगे, जैसे ये किनारी है, ठीक है, तो इसको हम मेज़र करेंगे पूरे कपड़े को। पहले आपने इससे पहले डिसाइड कर लेना है कि 12 कली बना रहे हो, 16 कली बना रहे हो, जितनी भी, ठीक है। मैं यहाँ पे 12 कली का एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो मैं पहले इस कपड़े को मेज़र करूँगी कि ये कपड़ा है कितना। तो इस तरह से आपको मेज़र करना है। यहाँ तक हो गया हमारा 60 इंच का फैब्रिक, ठीक है। इंची टेप हमारा 60 इंच का होता है। अब उसके बाद यहाँ से और नापेंगे जो बचा है हमारा कपड़ा। ये हमारा 20 इंच है, तो 60 और 20 80 इंच का ये पूरा कपड़ा है। अब इस 80 इंच के कपड़े को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये टोटल हमारे पास कितना है, 80 इंच, ठीक है। 80 इंच का कपड़ा है हमारे पास जो टोटल कपड़ा मिल गया है वो हमें मिल गया है 80 इंच। अब 80 इंच को हमने कितने से डिवाइड करना है, जितनी हमें कलियाँ बनानी है। आप ये 12 भी बना सकते हो, 16 भी बना सकते हो, और यहाँ पर 18 22 20 जो भी आप बना सकते हो, ठीक है। आपको बनाना जो भी। तो मैं यहाँ पे 12 से इसे भाग दूंगी। जो हमारा कपड़ा है उसे हम 12 से भाग देंगे। तो हमारा जैसे कि 80 इंच का कपड़ा है, इसे भाग देंगे 12 से, क्योंकि मैं 12 कली का डिसाइड कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम भाग करेंगे 80 और भाग 12। ये कितना हो गया हमारा, निकल के आया है 6.6, मतलब कि 6.5, क्योंकि मेरा कपड़ा भी कम है। मेरा वो सिर्फ 80 इंच का है। कितना, 80 इंच ओनली। हमारा ये कपड़ा 2 मीटर हो गया। 80 इंच का मतलब है 2 मीटर। 1-2 इंच एक्स्ट्रा होता है 2 मीटर में 80 इंच, क्योंकि 39 इंच का इंचेस है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। जितना आपका कपड़ा है उसको आपने 12 से डिवाइड कर देना है, जितनी आपको कलियाँ बनानी है। फॉर एग्जांपल 16 की कली बनानी है तो 16 से भाग दोगे, 18 कली बनानी है 18 से भाग दोगे, 22 कली बनानी है तो 22 से भाग दोगे। लेकिन यहाँ पे देखो, हम अगर 16 कली का बनाएंगे तो हमारी कली की चौड़ाई बहुत कम निकल के आएगी। तो ये मेरी कितनी निकल के आई है, 6.6। हम इसे 6.5 मान के चलते हैं। कितना, 6.6। तो मैं यहाँ पे 6.5 लिख दे रही हूँ, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। ये हमारी कहाँ की कली निकल आई है चौड़ाई, नीचे की। ये हमारी नीचे की कली है, ठीक है, नीचे की। अब हमें ऊपर की कली कैसे डिसाइड करनी है। अब जैसे कि हमारी जो कमर है यहाँ पे 32, मेरी आपकी 40 हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो 32 का भाग देंगे 12 में। कितने में, 12 में। ये हमारा निकल के आ गया 2.6, मतलब मैं 2.5 मान के चलती हूँ आपके अकॉर्डिंग। जितनी आपकी कमर है उसको आपने 12 से भाग देना है, जितनी आपकी कलियाँ उससे भाग देना है। तो यहाँ पर मैंने 12 से भाग दिया, किसको, 32 से। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार, 32 का भाग मैंने 12 में दिया, ठीक है। तो मेरा निकल के आया 2.5। 2.6 है, पर मैं एक पॉइंट को नहीं ले रही क्योंकि आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो मुझे यहाँ पर ऊपर की कली की चौड़ाई पता चल गई। ये ऊपर की कली कितनी आई है, 2.5, ठीक है। अब जब हम कटिंग करेंगे ना, तो इसमें भी 1 इंच प्लस करेंगे, इसमें भी करेंगे, ठीक है। इसमें नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ऊपर तो करना ही पड़ेगा आपको हर कीमत पे। अब हम जब इसकी कटिंग करेंगे तो हमें ऊपर प्लस करना पड़ेगा इस वाले में, नीचे नहीं करना पड़ेगा। नीचे तो घेर है, ऊपर क्यों, क्योंकि हमारी हाफ इंच सिलाई में जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप इसे नीचे वाले में भी प्लस कर सकते हो, बट हम सिर्फ ऊपर प्लस करेंगे, ठीक है। अगर आपका कपड़ा अच्छा खासा है, आपको लग रहा है कि भाई कम नहीं पड़ेगा, तो आप इसमें भी प्लस करोगे, इसमें भी करोगे, क्योंकि सिलाई में तो नीचे भी जाएगा। लेकिन क्या है ना, ऊपर अगर आपने सिलाई मार्जिन नहीं लिया तो टाइट हो जाएगा, नीचे नहीं लिया तो चलेगा, क्योंकि नीचे तो घेर होता है। तो हम इस 2.5 में +1 करेंगे, क्योंकि कली की जो चौड़ाई हमारी इस तरह से होती है, कली इस तरह से होती है। तो ये हमारे कली की नीचे की चौड़ाई 6.5, ये हमारी ऊपर की कली हो जाएगी। यहाँ पे दोनों साइड हाफ सिलाई में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम टोटल जो लेंगे वो लेंगे 3.5, ऊपर की कली की चौड़ाई 3.5, ठीक है। आया समझ आपको। अब यहाँ पर ना मैं आपको एक थोड़ा सा कटिंग करके समझा देती हूँ, क्योंकि पेपर छोटा है तो उसमें नहीं समझ आएगा, पर मैं एक तरीका आपको ज़रूर बता रही हूँ, ठीक है।
ये हमारा कपड़ा है, ठीक है। कलियाँ हमारी लंबाई में बनती हैं, ध्यान से आप सुनिएगा। जैसे कि ये किनारी है हमारी, देखिए ये कपड़े की हमारी किनारी है, ठीक है, ये वाली हमारी किनारी है। तो कली जो है हमारी, यहाँ पे ऊपर का हिस्सा आएगा, यहाँ नीचे का हिस्सा आएगा, ठीक है। तो हम एक बार समझ लेते हैं। पहले हमें पैटर्न कट करना है, तो आप ऐसे ही कट कर सकते हो, फिर उसी को रख रख के कर सकते हो, या फिर आप इसे डायरेक्ट कपड़ा भी समझ सकते हो। अब मेरी ऊपर की कली की चौड़ाई है, ठीक है, कितनी आई है मुझे, टोटल मिल गई है 3.5, नीचे की मिल गई है 6.5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपकी रेडी लेंथ है, आपको कलियों में नीचे पट्टी लगानी है या फिर कोई लेस लगानी है, वो आप डिसाइड करोगे। मैं तो ज़्यादातर इसी में फ़ोल्ड करने वाला बना देती हूँ, या फिर मैं अलग से पट्टी लगाती हूँ। तो मान के चलते हैं, आप अगर नीचे फ़ोल्ड कर रहे हो तो 1 इंच ले लो पतला फ़ोल्ड करने के लिए। अगर आप नीचे पट्टी लगा के फ़ोल्ड करोगे जो अंदर रेडीमेड की तरह होती है, तो आप नीचे का 1/2 इंच ले लो, ऊपर का भी 1/2 इंच ले लो। तो हम इसमें रेडी लेंथ में टोटल 1.5 इंच प्लस कर लेंगे मोटा मोटा। तो मैंने मान लो ये रेडी लेंथ ले ली, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये फोल्ड मार्जिन ले लिया थोड़ा सा, चाहे इसमें पट्टी रख के पलट दो नीचे की साइड, जो मर्जी करो आप। ऊपर भी 1/2 इंच जाएगा हमारा बेल्ट के लिए, ठीक है। आपने 2 इंच ऊपर निकाल देना है, क्यों, क्योंकि ये हमारी बेल्ट अटैच होगी 2 इंच की। तो हम यहाँ पे 2 इंच माइनस कर देंगे, रेडी लेंथ में हमें 2 इंच बेल्ट का बढ़ाना है, तो वो माइनस करके लो, वरना आपकी लहंगे की लंबाई बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर आप अनारकली बना रहे हैं तो उसमें आपको ये 2 इंच माइनस नहीं करना, बिकॉज उसमें हम टॉप पार्ट अलग से लगाएंगे, तो हम उसमें 15 इंच टॉप पार्ट का माइनस करेंगे। समझ आया आपको। तो यहाँ पर मैं अभी लास्ट में शायद समझा दूँगी, समय बचा तो सबसे पहले हम लहंगे का चलते हैं। 2 इंच माइनस कर दिया, यहाँ पर हमारी लहंगे की रेडी लेंथ प्लस 1.5 इंच आ गया, ठीक है। ये हो गया इस तरह से। अब मैंने पूरी लेंथ ले ली, और ये मेरी लंबाई है किनारी की, ठीक है। हमें आड़े में नहीं कट करनी, हमें लंबाई में कट करनी है कलियाँ। अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे अपना, कली की चौड़ाई कितनी है 6.5, तो मैं 6.5 पे निशान लगाऊंगी, ऐसा आप मान सकते हैं। ये मेरा 6.5 हो गया, ठीक है, टोटल मेरा 6.5 हो गया। अब मैं यहाँ पे भी 6.5 लगाऊंगी ऊपर की ओर। फिलहाल के लिए आप ध्यान से सुनिए, मैंने यहाँ पे 6.5 का निशान लगा दिया, और मैं यहाँ पर सीधा मार्क कर दूँगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 6.5 लिया, यहाँ भी 6.5 लिया। अब इसका हाफ़ कर देंगे, 6.5 का हाफ़, क्योंकि हमें इसका सेंटर निकालना है। पहली कली में ही करना पड़ता है ये, बस फिर नहीं करना पड़ता। यहाँ सेंटर निकाल लिया हमने कली का। अब यहाँ पर हम लेंगे, ऊपर की चौड़ाई हमारी निकल के आई थी 2.5, उसमें +1 किया था, क्योंकि दोनों साइड सिलाई में जाएगा। तो 3.5 को हम दोनों साइड इक्वल करके लेंगे, 3.5 का हाफ़ कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा इस तरह से आ जाएगा 3.5 का हाफ़, और इसे हम यहाँ पर रख के निशान लगा देंगे, ठीक है। हमारा दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, इस बीच वाले निशान के दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, तो ये हमारा 3.5 आएगा, ठीक है। इस तरह से ये हमारा 3.5 आ गया, ठीक है। इस वाले पॉइंट को यहाँ मिला देंगे, ठीक है। इस वाले पॉइंट को यहाँ मिला देंगे। ये आपको समझ में आया, कली की चौड़ाई इस तरह से निकाली जाती है। अब थोड़ा मेरा आइडिया समझ लीजिए, मुझे ना थोड़ा सा ऊपर की और हल्की सी फिटिंग वाला अच्छा लगता है, मतलब एक शेप अच्छी लगती है, थोड़ी सी शेप होनी चाहिए, चाहे वो लाइट शेप क्यों ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो हम, अब ये छोटा साइज़ है तो हम लेग शेपर का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हल्का सा ना इस तरह से शेप लेते हैं, जैसे कि ऊपर से अगर आप लहंगे में बनाओगे तो ऊपर से 10 इंच ले सकते हो, ठीक है, 10 इंच या 9 इंच। 9 इंच तक क्या होता है ना, हमारी हिप साइज़ आती है, तो वहाँ पे हल्की सी फिटेड अच्छी लगती है। तो मैं इसकी शेप कुछ इस तरह से लगा दूँगी, ठीक है। सेम मैं इस साइड पे भी कर लूँगी, तो ये हल्की सी हमारी शेप आ जाएगी। इस तरह से हल्का सा कर्व आप डाल सकते हो, हल्का सा, नीचे घेरा जितना है उसको रहने देंगे। तो ये हमारी ऊपर की कली की चौड़ाई निकल आई, ठीक है, और ये हमारी नीचे की कली की चौड़ाई निकल आई। अब ये सेम कलियां आप कट कर सकते हो बारी 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 बारी, ठीक है। तो ये हमारा एक पैटर्न हो गया, ठीक है। पहली कली हमारी इसी तरह से कटती है, फिर इसी कली को रख रख के हम सभी कलियां कट कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक एक्यूरेट साइज़ मिल गया इसीलिए। अब इसमें आप चाहें तो अनारकली बनाइए या लहंगा बनाइए, बस अंतर ये होगा, अनारकली में हम 15 इंच का टॉप पार्ट ऊपर ऐसे इंच माइनस कर लेते हैं, फिर हम रेडी लेंथ में से 15 इंच माइनस कर लेते हैं ऊपर से लेके नीचे तक। जितनी लंबी आपको अनारकली बनानी है उसमें 15 माइनस कर दो, फिर जो बचेगा वो आपकी कली की लंबाई मिल जाएगी आपको, ठीक है।
अगर आप लहंगा बना रहे हैं तो आपको रेडी लेंथ में से 2 इंच माइनस कर देना है, ठीक है। फिर आपको रेडी लेंथ में 1.5 इंच प्लस करके लेना है। ये इस तरह से आपको लहंगा और अनारकली में अंतर करना है, जो मैं तो इस तरीके से हमें समझ में आ जाएगा कि हम लहंगा बनाएंगे तो क्या अंतर करना है, और टॉप पार्ट वाला अनारकली बनाना है तो क्या किस तरह से कट करना है। बस इतना सा ही अंतर है। कली तो सेम ही रखनी है, चौड़ाई भी, और इसकी लेंथ में अंतर आता है बस। और मैं आपको बता दूं, जब हम कपड़े पे कट करते हैं ना, तो हम नॉर्मल भी रख सकते हैं, ऊपर की चौड़ाई यहाँ लगाई और मिला दिया। लेकिन अगर मैं बनाऊँ ना, तो मैं तो इस तरह से करती हूँ, थोड़ा सा हल्का सा शेप डाल देती हूँ इस तरह से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा लूजिंग अच्छी नहीं लगती, जो हिप के साइज़ पे होता है ना, फिर वो ज़्यादा लूज़ मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं ना शेप वाला अच्छा लगता है। मैंने सेकंड चैनल पे भी वीडियो डाली हुई है, दोनों चैनल पे आपको मिल जाएंगी। हल्की सी शेप होनी चाहिए, ठीक है। और आपको यहाँ से, जैसे कि किसी साड़ी में बॉर्डर है उसमें बनाना है, तो यहाँ पे बिना काटे भी बना सकते हो। कली की लंबाई यहाँ तक हम कट करते हैं, नीचे बॉर्डर है उसे जुड़ा रहने देते हैं, उसकी भी वीडियो चैनल पे है, ठीक है। और जब हम कलियाँ जोड़ेंगे ना आपस में, तो हमेशा इस साइड से जोड़नी शुरू करते हैं, नीचे की साइड से। ऊपर भी बराबर, नीचे भी बराबर। हमारी 2 कलियाँ कट हो चुकी हैं। आप इसे सिंगल पेपर पे या सिंगल कपड़े पे पैटर्न कट कर लो। फिर इसी कली को रख रख के आपने बाकी सब कलियाँ भी कट कर लेनी है। अब आपको करना क्या है, एक कली ऐसे रखनी है, दूसरी कली ऐसे रखनी है, ठीक है। फिर हमने ऐसे कर दिया ये वाली, फिर ये यहाँ से कट हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो हमारी ये कलियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। तो हम कितनी हमारी कलियाँ हो जाएंगी, बाकी सब आप इसको रख रख के कट कर लो, ठीक है। इस तरह से आएगी ये शेप, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर शेप आती है इस वाली कली की। सेकंड चैनल पे हमारा सिलाई का कोर्स चल रहा है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जा सकते हैं, लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिलेगा। बिल्कुल फ्री सिलाई कोर्स है, 1 बजे वीडियो अपलोड होता है। आपको बस वीडियो पूरा वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि डेली आपके पास वीडियो आपको मिलती रहे टाइमली। और जो समझ में नहीं आए कॉमेंट करना। 100+ क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपको अच्छा लगे, अपने रिव्यू जानने हैं हमारे चैनल के, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स को देख सकते हैं। किसी भी वीडियो को ओपन करके, क्लास वाली वीडियो को ओपन करोगे तो आपको रिव्यू मिल जाएंगे कि मेरा समझाने का तरीका कैसा है, कैसा नहीं है। बाकी आप भी अपने रिव्यू शेयर कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो।